हेलो दोस्तों, आज मैं राइड करने वाला हूँ हमारे घोड़े राज किरण को, जिसके ओनर हैं मेरे प्यारे दोस्त जतिंदर सिंह जी जेटी। कोशिश करनी चाहिए कि अपने घोड़े को खुद साफ़ करके उस पर सैडल लगानी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि घोड़े में कोई कमी पेशी तो नहीं है और आपकी सैडल प्रॉपर लग गई है। आपको अपने हाथ से लगाने से यकीन होता है। अगर सैडल प्रॉपर ना हो तो आपका घोड़ा भी परेशान रहेगा और आप खुद भी गिर सकते हैं, काठी घूम सकती है या घोड़े के लिए वो राइड अनकंफर्टेबल हो सकती है। अगर घोड़े के लिए वो राइड अनकंफर्टेबल होगी तो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। जब आप अपने घोड़े की सफाई खुद करते हैं, कोई घोड़े को चोट, कोई लेमनेस, कोई किसी तरह की इरिटेशन घोड़े को है तो आपको उस समय पता चल जाता है। मैं नॉर्मली वेस्टर्न सैडल्स पे ही बैठता हूँ। बेयर बैक बैठना मेरे लिए बड़ा कष्टदायक रहता है, क्योंकि या तो आप डेली बेयर बैक राइड करते हो तो अलग बात है। अगर आप कभी कभी बेयर बैक राइड करते हो तो आपकी जो लेग्स हैं उनके खिंचने का ख़तरा और चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वो फिर आने वाले 1-2 दिन आपके लिए बड़े दर्दनाक होते हैं। राजकिरण को तैयार करने में करीब 6 से 7 महीने लग गए, तब जाके ये एक मस्कुलर अच्छा घोड़ा बना है। अभी हम इसकी चाल को थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोगों को एक चीज़ भी फील होगी कि ये अपना मुंह ऊपर उठा के चलता है। रवाल चाल जब आप शुरू करते हो तो घोड़े का मुंह ऊपर उठाए बिना वो अगले पैरों की मूवमेंट सही नहीं करता। जब तक अगले पैरों की मूवमेंट वो आगे बढ़ा के नहीं करेगा तो उसके पिछले पैरों की मूवमेंट भी सेट नहीं होती। सो एक चाल वाले घोड़े को स्पीड अप करने के लिए उसके अगले पैर उठ उठ के चलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आने वाले कुछ दिनों में अगर प्रैक्टिस सही तरह से जारी रही, कभी जेटी इसको राइड करेंगे, कभी मैं करूँगा, तो इसका जो फेस प्रोफाइल है इस समय, ये जो मुंह उठा के चल रहा है, उसको ये काफ़ी हद तक क्लीन करके अपना हेड कैरेज लो कर लेगा और इसकी चाल और भी शानदार हो जाएगी। घोड़े को चाल चलाना बड़ा एक टेक्निकल इशू है। कुछ लोग तो चाल चलाते समय घोड़े को पीछे की तरफ लेट जाते हैं। वो चीज़ मुझे तो कभी भी अच्छी नहीं लगी। बेशक हमारा घोड़ा तेज़ चले या स्लो चले, थोड़ा बम्पी भी हो, मगर मेरी कोशिश रहती है कि सीट हमारी प्रॉपर ही होनी चाहिए और जो काठी है वो भी नॉर्मल जगह पे लगी होनी चाहिए, ना कि हम घोड़े की पीठ पे बिल्कुल पीछे जाके बैठे। डे बाई डे ये घोड़ा इम्प्रूव होता जाएगा। पिछली 3 सवारियों में इसने अपनी चाल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। होपफुली आने वाले दिनों में ये अच्छी चाल पकड़ जाएगा और इसकी चाल में स्पीड आ जाएगी। नॉर्मली मैं स्पीड वाले घोड़ों से थोड़ा डरता रहता हूँ, स्पेशली चाल में, क्योंकि चाल में अगर आप घोड़ों को ज़्यादा लंबा समय चलाते हो और डेली चलाते हो और उसके पैरों की जो फैरियर वर्क सही नहीं है तो उनके पैरों में दिक्कत आने का चांस रहता है और मैं नहीं चाहता कि हमारे शौक़ के लिए हम किसी घोड़े को परमानेंट पेन दे दें। सो एक लिमिट तक और शॉर्ट डिस्टेंस में हम इसकी चाल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारा फर्स्ट लव हमेशा के लिए लॉन्ग राइड रहा है, जिसमें हमें स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी जब जुगल जी जैसे ट्रेंड उस्ताद हमारे साथ हैं तो मैं और जेटी कोशिश कर रहे हैं कि एक चाल वाले घोड़े के ऊपर थोड़ा स्पीड में बैठने की भी हम लोग एक हुनर बना लें
और जुगल जी से हम थोड़े थोड़े गुण सीखते रहते हैं कि एक घोड़े को प्रॉपरली कैसे चलाना है। कुछ कुछ ट्रेनिंग के टिप्स भी वो हमें समय समय पे देते रहते हैं। इट वाज अ गुड राइड। कोई 4 किलोमीटर की राइड मुश्किल से रही होगी। मैं फार्म पे वापस आया तो एक नूर जो मेरे दोस्त हैं उनका ग्रैंडसन है, वो हमेशा से वेट में रहता है कि कब घोड़े आएँ और वो राइड करें। मगर मेरी कोशिश ये रहती है कि छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो घोड़ों से दूर रहें। मैं जबकि खुद एक घोड़ा प्रेमी हूँ, हॉर्स क्रेज़ी हूँ, मगर मेरी कोशिश ये रहती है कि दूसरों के बच्चे घोड़ों से दूर रहें। घोड़ों का शौक़ एक ऐसा शौक़ घोड़ों का शौक़ एक ऐसा शौक़ है जो एक बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। हो सकता है उसका पूरा ध्यान हर समय घोड़ों में रहने लगे और वो अपनी फैमिली में भी थोड़ा अजीब बिहेवियर करे क्योंकि उसको हर समय घोड़ा चाहिए होगा। हो सकता है कि उसका मन पढ़ाई में लगना बंद हो जाए और वो हर समय घोड़ों की कंपनी चाहता हो। और ये बड़ा टफ़ है जब आपके पास घोड़े भी ना हो और आपको घोड़ा अपने साथ चाहिए।